हाँ जी, कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल का क्विक रिव्यू। आज का एडिटोरियल जो है वो एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उनको जो अपना थर्ड पेपर जो उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है वहां पे उन्हें कोई ऐसे पैराग्राफ लिखना होता है। अब चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आज का जो एडिटोरियल है ये है न्यूज चैनल्स के ऊपर, कि न्यूज चैनल्स के ऊपर किस तरीके से थोड़ा कर्ब करने की, मतलब उन्हें कंट्रोल में करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में पैराग्राफ लिखने को मिल सकता है। तो जुड़े रहिएगा एडिटोरियल के साथ। वर्ड मीनिंग भी आपने सीखने, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप यहां से अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने पैराग्राफ में एड ऑन कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इन वर्ड मीनिंग्स की और इस एडिटोरियल की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम क्विक रिव्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइंस होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो टाइटल है हमारा वो है कर्बिंग ऑन एयर बाइगॉट्री। देखो, इस एक टाइटल में ही हमारे पास 3 मीनिंग आए हैं, ठीक है, जिनमें से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ब का मतलब क्या होता है? कर्ब का मतलब होता है रोकना। कर्ब का क्या मतलब, ये है अपने मीनिंग। कर्ब का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना। किस पे? ऑन एयर बाइगोटरी। ऑन एयर का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट जो होता है, जो प्रसारित जो होते हैं टीवी चैनल, जो यहाँ पे बात स्पेशली किसकी कर रहा है? न्यूज चैनल्स के बारे में कर रहा है, ठीक है ना। और बाइगोटरी का क्या मतलब होता है? बाइगोट का मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है ना, जो उनकी कट्टरपंथीता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ब्रॉडकास्ट, देखो, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण करना, और ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम रहती है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रसारित करना। और बाइगोटरी, बाइगोट का क्या मतलब होता है? कट्टरपंथीता होती है, ठीक है। और एक ये देखो, मैंने यहाँ पे मीनिंग में आपको मेंशन भी करी है, टेलीकास्ट। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट और टेलीकास्ट, ये भी आप ध्यान में रखिए। टेलीकास्ट, 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 ये भी कोई प्रसारित करना ही होता है, टेलीकास्ट करना, ठीक है ना। तीनों फॉर्म्स इसकी सेम ही रहती है। फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली बन जाती है वो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्ट की टेलीकास्टिंग, ठीक है। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। आगे इसने बात करी बाइगोट। बाइगोट के लिए एक मीनिंग और सिखा देता हूं आपको, फेनाटिक, ठीक है ना। फेनाटिक का मतलब भी कट्टरपंथी था होता है, ठीक है ना, जो अपनी ही किसी चीज को लेकर थोड़ा सा क्या रहता है? डिटरमाइंड रहता है, उसे आप फेनाटिक बाइगट कह सकते हैं। फेनाटिक को आप टीवी पे ऐड आती है फेना ही लेना, उससे याद कर सकते हो, मतलब वो कहते हैं हमारी टिकिया ही लेना, ठीक है ना। तो बाइगोट को आप बाइगोड से याद कर सकते हो। सारे दिन कोई बाइगोड बाइगोड करता रहता है, मतलब कि ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अपने जिसको वो मानता है उसके नाम पर हर कोई बात करता रहता है। तो बाई गॉड, उससे तो इसको याद कर लीजिए। फेनाटिक को फेना 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 के टिकिया ही लेना, उससे याद कर लीजिए। ये तो मीनिंग याद करने का मैं एक मैंने आपको तरीका बताया। अब आगे एडिटोरियल पे बात करते हैं। कर्बिंग ऑन एयर बाइगोटरी, कि आपने क्या करना? कर्ब करना, एक तरीके से कंट्रोल में करना। ऑन एयर का मतलब न्यूज चैनल जो भी हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके ऊपर जो कट्टरपंथी था, मतलब जो किसी चीज को लेकर कट्टर हो रखे हैं, किसी पर्टिकुलर अपने मुद्दे को लेकर, अपनी न्यूज को लेकर, उनके ऊपर थोड़ी कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं आपको टाइटल जरूर समझा देता हूं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री स्पीच और हेट स्पीच, इसके ऊपर आपको लिखने को मिल सकता है कुछ भी, ठीक है। तो जो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, जो अंतर है किसके बीच में? फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में। कि आप कहते हो कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आपको ये पता करना जरूरी है कि आपको इसके बीच का अंतर महसूस होना चाहिए, कि आप फ्री स्पीच, आपको बोलने की जो स्वतंत्रता है, कहीं आप उसमें कहीं नफरत तो नहीं फैला रहे, ठीक है। शुड बी एट द हर्ट ऑफ रेगुलेशन, ये क्या होना चाहिए? रेगुलेशन, जो भी नियम है ना उनके हर्ट में होनी चाहिए। हर्ट का मतलब उनके बिल्कुल ठीक मध्य में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। नियम उसके बीच में होने ही चाहिए। हर्ट का मतलब दिल होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके सेंटर में ये बात, आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए कि जो आपकी फ्री स्पीच है वो कहीं हेट स्पीच तो नहीं बन रही। इसके बीच में डिस्टिंक्शन, जो डिफरेंशिएशन होना है ना, वो बहुत जरूरी है। अब समझते हैं क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पोजर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स इट कैन and is willing to take against communal slanted television coverage should not end in undesirable consequences। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या क्या पोजर का मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है, किससे पूछा है? यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है, कि वो क्या उपाय, मेजर्स का मतलब क्या होता है कि वो क्या उपाय अपना रही है, ठीक है ना। इट कैन एंड इन विलिंग, और उनकी क्या इच्छा है, क्या वो सोच रहे हैं, टू टेक अगेंस्ट, किसके खिलाफ लेने के लिए? कम्युनल स्लेंटेड, जो सांप्रदायिक तौर पर कुछ, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, स्लेंटेड का मतलब होता है झुकाव ना, जिनका झुकाव थोड़ा सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है, ऐसे टेलीविजन कवरेज को रोकने के लिए। शुड नॉट एंड, और अब देखो यहां पे एडिटोरियल कहता है कि कहीं ये क्या नहीं हो जाए, एंड खत्म ना हो जाए, किस चीज पर? अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस। अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है यहां पे कहीं आपकी इच्छा मुताबिक
ठीक है ना, आपके मन मुताबिक, तो यहां पे है ना एंड इन अनडिजायरेबल, तो जो आपके बिना इच्छा के कहीं ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको ना मिल जाए, कहीं ऐसे आउटकम्स ना आ जाए, कहीं ऐसे परिणाम नहीं आ जाए जो सुप्रीम कोर्ट उनको बोल रहा है ना कि आप क्या करो, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसे पॉजर्स का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछे इसके बारे में कहता है। द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी एन अटेम्प्ट टू एलिसिट, देखो एलिसिट का क्या मतलब होता है, एलिसिट का मतलब होता है टू गेट, प्राप्त करना, ठीक है ना, कि जो उनके प्रश्न है ना क्या प्रतीत होते हैं कि वो प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो लेना चाहते हैं, क्या करना लेते हैं, एक कमिटमेंट लेना चाहते हैं टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है ना, क्या आप कदम उठाओगे, दैट विल कर्ब इन्फ्लेमेटरी जर्नलिज्म, जो किसको रोकेगा, कब का मतलब रोकना, जो इन्फ्लेमेटरी का मतलब ऐसे भड़काऊ उकसाने वाले जो जर्नलिज्म है इसको रोकने के लिए, ऑन ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर इन सब चीजों को रोकने का ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना, कि ये प्रश्न है ना जो प्राप्त करना चाहते हैं, एलिसिट करना चाहते हैं, क्या एलिसिट करना चाहते हैं, क्या गेट करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कमिटमेंट की प्रतिबद्धता प्राप्त करना चाहते हैं सरकार की। आगे देखते हैं क्या कहता है। यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा, इन्फ्लेमेटरी मिसस्पेल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउएवर द कोर्ट्स वार्निंग that if the government fails to explain its mechanism to deal with the problem it would create one on its own may take the debate down a slippery, यहां इस पूरे के अंदर इसने ये कहा है कि कोर्ट ने जो वार्निंग दी है ना सरकार को कि आप अपने, अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है ना, समझाने में, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपका मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है, डील विद ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये बताता है तो अपीयर स्टेटिव वर्ब भी होता है और डायनेमिक वर्ब भी होता है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं स्टेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब का, वहां पे अपीयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और डील विद का मतलब होता है टू हैंडल, दायित्व लेना, ठीक है ना, संभालना किसी चीज को, तो वो कि अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर सकते हो, कोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर आप इसके साथ सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से डील कर रहे हो आप, और अगर फिर हम अपनी तरफ से इट वुड क्रिएट वन, हम अगर अपनी तरफ से ऑन इट्स ऑन, अगर हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ कदम उठाते हैं ना, तो ये इस डिबेट को क्या ले जाता है, डाउन अ स्लिपरी स्लोप, मतलब थोड़ा और ज्यादा अंदर जाना पड़ सकता है, स्लिपरी स्लोप का मतलब और ज्यादा झुकाव हो जाएगा इसकी तरफ, मतलब मामला ज्यादा निकल के सामने आ जाएगा कहीं ये। तो आप ही संभाल लो, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी, वो कह रही है गवर्नमेंट को आप संभाल लो इस काम को अपने लेवल पे, ठीक है। द कोर्ट इज हियरिंग पिटिशंस अगेंस्ट द कम्युनल कलर, कोर्ट जो सुनवाई कर रही थी, ठीक है ना, हियरिंग जो सुनवाई किसके किसके बारे में करती, पिटिशन कोई याचिका थी किसके खिलाफ थी, कम्युनल कलर, जिसमें सांप्रदायिक रंग दिया गया था, गिवन बाय द सम चैनल, कुछ चैनल्स के द्वारा, कौन से इंसिडेंट को लेकर, क्लस्टर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन अमंग दोज हु अटेंडेड तबलीगी जमात इवेंट इन न्यू दिल्ली के अंदर, तबलीगी जमात का जो क्लस्टर हुआ, क्लस्टर का मतलब जो ग्रुप उनका, जो भीड़ उनकी जो इकट्ठी हुई नहीं, उसको लेकर वो एक क्या कर रही थी, याचिका पे सुनवाई कर रही थी, तब उन्होंने ये अपना बात कही है। अब जो पोर्ट्रेल है, पोर्ट्रेल का मतलब जो उन्होंने चित्रण करा है, डेपिक्ट, ठीक है ना, जो उन्होंने चित्रित किया है, ये क्या, कि जो पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने जो चित्रित किया, पार्टिसिपेंट्स का मतलब जिन न्यूज चैनल्स ने ये पार्ट जो उन्होंने ये चित्रित करा, ठीक है ना, कि एज इंटेंशनल सुपर स्प्रेडर्स वाज विशियस, कि ये जो है ना सारे के सारे तबलीगी जमात वाले ये जानबूझकर ये सुपर स्प्रेडर बने, मतलब इन्होंने कोविड-19 को ज्यादा फैलाया, ये बहुत ही विशियस था, विशियस का मतलब ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण बात थी, ठीक है ना, विशियस का मतलब वर्स्ट कंडीशन, विशियस वर्ड मीनिंग ध्यान रखना, एंड मोटिवेटेड, और ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड था, ठीक है ना, कहीं किसी ने इसको क्या किया, एक तरीके से इनको कहा ये करने के लिए क्यूरियसली, ठीक है ना। द सेंटर सिम्स रिलक्टेंट, रिलक्टेंट वर्ड ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है हिचकिचाना, सरकार जो है वो हिचकिचाई है, टू इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। और उसने साथ साथ एक ये और कही है कि वो क्या है, कोर्ट जो है ना वो प्रतीत हुई टू बी बैटिंग फॉर ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन, जब कोर्ट ने है ना ये चाहा कि आप क्या करो भाई साहब, किसी तरीके मीडिया के ऊपर कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम कायदे कानून लगाओ, तो सेंटर जो है ना वो थोड़ा हिचकिचाते हुए, हस्तक्षेप करने में हिचकिचाता हुआ महसूस हुआ वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंटर का जो एफिडेविट है, मतलब सेंटर ने जो अपना हल्फनामा एक तरीके से जो अपनी बात रखी ना सामने, वो कह रहे कि मीडिया कवरेज में, कि मीडिया कवरेज जो है ना प्रीडोमिनेटली स्ट्रक ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मीडिया जो है वो तो अब एक बैलेंस मिला जुला, ठीक है ना, न्यूट्रल मतलब किसी की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है, ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसा अपना बोध रखती है, ठीक है। एंड ये ओपन था टू व्यूअर्स के लिए कि वो क्या करे, चुने फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेराइंग पर्सपेक्टिव गिवन बाय डिफरेंट मीडिया चैनल, अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो आप उनमें से है ना, अब देखो वेराइंग वर्ड ध्यान में रखें, वेराइंग का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव, आप जो चाहे वो पर्सपेक्टिव वहां से चुन सकते हो, लेकिन फिर भी द कोर्ट इज कीन टू नो व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क। अब ये इसमें पूरे में इसने यही कहा है कि कोर्ट जो है ना वो कीन है, उत्सुक है, ईगर है जानने के लिए कि टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन जो एक्ट है ना उसको जो ऑफेंड कर रहे हैं, उसके जो दोषी है ना उनके ऊपर कुछ ना कुछ टेकन, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लो आप उनके। वन का मतलब आप और हम सब क्या उम्मीद करते हैं कि सेंटर की जो पोजीशन है ना अराइजेस फ्रॉम ए कमिटमेंट
टू मीडिया फ्रीडम एंड इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टीशन लीनियंसी। मतलब कहने का मतलब इसने एक तरीके से ये कहा है कि सेंटर जो है ना वो पार्टीशन नहीं होने, मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होने चाहिए। लीनियंसी का मतलब एक तरीके से उदार, टुवार्ड्स चैनल दैट पेडल अ सर्टेन नैरेटिव दैट सूटेड इट्स इंटरेस्ट। अब देखो उसने कहा कुछ चैनल्स ने क्या किया जिन्होंने ये नैरेटिव, मतलब ये पूरा का पूरा मामला जिन्होंने सामने रखा ना तबलीगी जमात वाला, तो सरकार कहीं ना कहीं उनके खिलाफ थोड़ी पक्षपातपूर्ण रही, उन्होंने उनके ऊपर उदारता, लीनियंसी का मतलब क्या, हम्बल रही उनके लिए वो थोड़ी, ठीक है ना, जो सूटेड इट्स इंटरेस्ट, जो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को, मतलब उनके फायदे को सूट करता है, मतलब सरकार के फायदे को जो चीज सूट कर रही थी ना, उन पर्टिकुलर न्यूज चैनल्स को उन्होंने कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण तरीके से उनके ऊपर उदार रवैया अपनाया। अब क्या जो कोर्ट है वो प्रतीत होती है क्या अनकन्विंस, मतलब कोर्ट मानी नहीं भैया, अनकन्विंस्ड रही दैट द प्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी इज इफेक्टिव। मतलब एक तरीके सरकार ने ये क्या कहा कि भाई सब स्वतः ये कंट्रोल में है, ठीक है ना, स्वतः मान लेते हैं नियमों को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अनकन्विंस्ड रही, वो नहीं मानी इस बात से कि जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब स्वतः नियंत्रित जो ये मामला है ना ये सही नहीं है, और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है ना इफेक्टिव, कि ये इफेक्टिव है भी क्या, ये प्रभावी है, इस बात से वो थोड़े से माने नहीं इस बात को लेकर, ठीक है। इट वुड बी इन ऑर्डर इफ द सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म डील विद द डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मेटिव जर्नलिज्म। अब देखो उन्होंने एक तरीके से क्या कहा है कि ये एक तरीके से सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है ना, अगर ये डील करता है कुछ डिपार्चर्स के साथ, डिपार्चर का मतलब यहाँ पे एक तरीके से अलग प्रकार से, कुछ अलग तरीके से, कुछ नॉर्मेटिव जर्नलिज्म, मतलब कुछ जर्नलिज्म में कुछ अलग तरीके से, अलग प्रकार से कुछ नियम बनाए जाएं, तब ये कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो पाएगा। एंड द गवर्नमेंट इज इन एनी केस एम्पावर्ड अंडर द एक्ट ऑफ प्रोहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स दैट वायलेट द प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजिंग कोड्स। ये आप ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक तरीके से वो कहता है सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ये कहा है कि जो भी किसी भी तरीके के जो एडवर्टाइजिंग कोड सेक्शन 19 और सेक्शन 20 जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट के, ये आपने मेंशन करने हैं भैया, आप जब कोई पैराग्राफ लिखो उसमें, इसमें आपने ये मेंशन करने होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसके तहत कोई भी इनको वायलेट करता है, वायलेट का मतलब अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इन द पास्ट पहले भी चैनल्स हैव बीन आस्क्ड बाय द आई एंड बी मिनिस्ट्री, ठीक है ना, आई एंड बी मिनिस्ट्री के द्वारा है ना, कुछ चैनल्स ऐसे थे जिनको क्या किया गया था, उनसे प्रश्न पूछे गए थे, हैव बीन आस्क्ड, देखो हैव बीन आस्क्ड याद रखा है, पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। देयर इज नो डाउट, कोई भी शक नहीं है इसमें, दैट इग्रीगियस वायलेंस, देखो इग्रीगियस का मतलब बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ही बुरा जो उल्लंघन हुआ ऑफ नॉर्म्स आर नॉट अनकॉमन। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, साधारण बात नहीं, बहुत बार पहले भी हो चुका है, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द डैमेज डन इन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन और इवन सोसाइटी एट लार्ज, ये क्या है, निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये ऐसे बहुत से नुकसान हुए, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत तौर पे भी, ठीक है ना, संस्थाओं को भी, और इवन सोसाइटी एट लार्ज, और यहां तक कि एक काफी हद तक किसको, समाज को भी। अब देखो एट लार्ज एक ईडियम भी है, इसका मतलब होता है फरार होना, लेकिन ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एडिटोरियल मैंने लिख भी दिया आपके लिए, एडिटोरियल में सेंस क्या है कि काफी लेवल पे, काफी स्तर पर, ठीक है ना। देर इज इनफ स्कोप फॉर एक्शन अंडर द पिनल लॉ, भी बहुत आपके पास स्कोप है, बहुत अवसर ऐसे हैं कि आप क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो अंडर द पिनल लॉ, कानून के तहत, दंड के कानून के तहत आप इनके ऊपर क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। हाउएवर फिर भी देर इज अ क्लास ऑफ वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स इन ब्रॉडकास्टिंग दैट स्टैंड अपार्ट। हाँ, कुछ अलग अलग इसकी क्लास बनी हुई है उल्लंघन की, ठीक है ना, जिनको आप अलग रख सकते हो, स्टैंड अपार्ट का मतलब उनको आप साइड में रख सकते हो, कुछ चीजें ऐसी है। अब देखो एक बात है, द केस ऑफ सुदर्शन न्यूज विच बिगेन ए सीरीज दैट प्रोपोगेटेड हेट अगेंस्ट मुस्लिम। एक केस आया था, ठीक है ना, सुदर्शन टीवी का, जिन्होंने प्रोपेगेटेड किया था, प्रोपेगेटेड का मतलब जिनमें फैलाई गई थी, मुस्लिमों के खिलाफ हेट फैलाया गया था, इज अ फ्लैग्रेंट एग्जाम्पल। ये क्या था, एक बहुत ही वेरी ऑफेंसिव, बहुत ही बुरा एक उदाहरण था। गवर्नमेंट ने क्या किया, मेयरली एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही मतलब केवल क्या किया, एक चेतावनी दी, एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन का मतलब एक चेतावनी दे दी टू द चैनल को, और उसको पूछा टू मॉडरेट द कंटेंट ऑफ फ्यूचर एपिसोड्स, कि वो क्या करे, आगे आने वाले जो फ्यूचर के एपिसोड होंगे ना उनको थोड़ा मॉडरेट रखे, मतलब सही तरीके से रखे, ज्यादा उसके अंदर ऊपर नीचे मामला नहीं करे, और अवॉइड करे ब्रीचिंग को, ब्रीचिंग वर्ड ध्यान में रखिए, उल्लंघन को अवॉइड करे, उल्लंघन ना करे वो नियम कायदे कानूनों का, किसके, द प्रोग्राम कोड, जो चैनल्स के जो कोड बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, ठीक है ना, जो नीतियां बनी, उनको वो कहीं ना कहीं ब्रीचिंग नहीं करे, इसकी बस उनको क्या, एक चेतावनी देकर, ठीक है ना, उनको एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन सितंबर में क्या हुआ, वाइल ऑर्डरिंग द सस्पेंशन ऑफ फर्दर एपिसोड, सितंबर में क्या हुआ, ऑर्डर, जो भी ऑर्डर थे, सस्पेंशन के ऑर्डर जारी करते हुए, ठीक है ना, फर्दर एपिसोड का मतलब आगे आने वाली एपिसोड्स को उन्होंने क्या किया, सस्पेंड करने का जो ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया उनको। द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड का मतलब कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया एक तरीके से बिटवीन द फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, फ्री स्पीच और हेट स्पीच को कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया, कहीं ना कहीं उसके बीच में फर्क बताया। ये जो डिस्टिंक्शन है, शुड बी एट द हार्ट ऑफ एनी ऑर्डर, ये जो फर्क है ना, ये होना चाहिए हार्ट ऑफ एनी ऑर्डर,
हर ऑर्डर के दिल में, मतलब बीचों बीच होना चाहिए, क्रिएटिंग ए न्यू मैकेनिज्म की जब आप एक नया नियम बनाते हो, नया मैकेनिज्म बनाते हो ना, तब ये फर्क आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेट स्पीच है और कौन सी फ्री स्पीच है। इफ एट ऑल वन इज नीडेड, और अगर किसी एक की जरूरत होती भी है, ठीक है ना, इफ एट ऑल, अगर कहीं ना कहीं कोई एक नहीं ऐसे नियम की जरूरत पड़ती भी है, टू डील विद ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेस, किसके लिए, किसको हैंडल करने के लिए, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना, जो उसकी अधिकता हो रही है, इससे अगर निपटने के लिए किसी एक ऐसे नियम की जरूरत भी है, तो आप वो नियम बना भी सकते हो। तो ये अपना एडिटोरियल का मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, ध्यान में रखिएगा ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो है आपने ध्यान में रखने हैं। और एडिटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।